हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने आईआईटी जेम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं वीडियोस तो लिंक आपको उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं जिनको हमने लिया है। तो क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकल इन क्यूबिक बॉक्स द टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स नीडेड टू स्पेसिफाई इट्स स्टेट आर। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि क्यूबिक बॉक्स के लिए हमें ये बताना है कि जितने टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर उस सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए लगते हैं, उसकी स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए वो कितने हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 1, 3, 4 एंड 9। तो क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम का वेव फंक्शन क्या है। और हमें पता है कि पार्टिकल इन बॉक्स के लिए यानी कि पीआईबी मॉडल के लिए जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है वो हमारा कैसा होता है, साई नॉर्मलाइज्ड फॉर 1D इज इक्वल टू √2/L साइन एन पाई बाय में एल, ऐसा दिखता है। ये तो हमारा एंगल हो जाता है। ठीक है, अगर इस मोशन को हम एक्स डायरेक्शन में ले लें, ठीक है, तो हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, √2/LX साइन एन एक्स पाई एक्स बाय में एल एक्स। अगर इसको हम वाई डायरेक्शन में ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा वेव फंक्शन, साई 1D क्या हो जाएगा, √2/LY साइन एन वाई पाई वाई बाय में एल वाई। और अगर इसको हम z डायरेक्शन में ले लें मोशन को तो क्या हो जाएगा, √2/LZ साइन NZ पाई Z बाय में LZ, ऐसा हो जाएगा। और अगर हम 1D से 3D की तरफ मूव करें, यानी कि हम क्या मूव कर रहे हैं, 1D से 3D बॉक्स की तरफ अगर मूव करें तो जो हमारा वेव फंक्शन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि वो नेचर में मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो जो साई 3D ओवरऑल ऑब्टेन होगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर 3D, वो क्या होता है हमारा साई 1D इंटू साई 1D इंटू साई 1D। ये हो गया हमारा अलॉन्ग। सपोज हमारा क्यूबिक सिस्टम कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, ये जेड है, तो हम क्या करते हैं, इसमें तीनों ही डायरेक्शन में मूव करते हैं सिस्टम को देखने के लिए क्यूबिक सिस्टम में। तो एक्स डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है, वाई डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है, जेड डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है, तीनों के मल्टीप्लीकेशन से जो फंक्शन ऑब्टेन होता है वही हमारा 3D के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है। ये प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन की, क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसको डीपली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो वेव फंक्शन हमारा 3D के करस्पॉन्डिंग होगा सिस्टम के लिए, वो कैसा दिखेगा हमारा, ये तो हमारा तब बात है जब हमें ये नहीं पता कि लेंथ क्या क्या है। ठीक है, लेंथ्स डिफरेंट भी हो सकती है। तो यानी कि अगर हम साई नॉर्मलाइज्ड फॉर 3D लें, ठीक है, क्यूबिक सिस्टम नहीं बोल रहे अभी हम इसको, अभी हम क्यूबॉइडल सिस्टम बोल रहे हैं, ये 3D सिस्टम है, जनरल बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, √2/LX साइन NX पाई एक्स बाय में LX इंटू √2/LY साइन NY पाई वाई बाय में LY इंटू √2/LZ साइन NZ पाई Z बाय में LZ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि अगर सिस्टम को क्यूबिक ले लिया जाए तो जो लेंथ्स हैं हर डायमेंशन में, हर डायरेक्शन में, वो इक्वल हो जाएंगी, यानी कि LX इज इक्वल टू LY इज इक्वल टू LZ। तो सपोज अगर हम LX इज इक्वल टू LY इज इक्वल टू LZ को L के बराबर रख दें, ठीक है, तो ये क्यूबिक सिस्टम हो जाएगा, यानी कि साई 3D फॉर क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, साई 3D की तरफ अगर हम निकालें तो क्यूबिक में क्या निकलेगा हमारा वेव फंक्शन, साई नॉर्मलाइज्ड फॉर 3D क्यूबिक। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, √2/L साइन NX पाई एक्स बाय में L। ठीक है, ये तो क्वांटम नंबर होता है और ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये दोनों तो फिक्स रहेंगी किसी भी डायमेंशन के लिए, तो लेंथ्स को वेरी करने से इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेकंड क्या हो गया हमारा, √2/L साइन NY पाई वाई बाय में L इंटू √2/L साइन NZ पाई Z बाय में L, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये तीनों हमारे क्या हैं, कॉफिशिएंट्स। हम क्या करते हैं, इनको कंबाइन ले लेते हैं यहीं पे। तो जो हमारा वेव फंक्शन होगा कैसा दिखेगा, √8/L³। ठीक है, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, साइन NX पाई एक्स बाय में LX, L तो है ही, LX नहीं है, साइन NZ पाई Z बाय में L इंटू साइन
एन वाई पाई वाई बाय में एल, कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा वेव फंक्शन। ठीक है, तो हमें पता है इसके अंदर कितने क्वांटम नंबर्स बचे हैं, सिर्फ एन एक्स एन वाई एंड एन जेड। तो यानी कि इस सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए जो हमारे नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स नीडेड होंगे वो क्या हो जाएंगे, 3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, बी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आया है IIT JAM 2008 में। द क्वेश्चन सेज द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉलोज द ऑर्डर। हमें क्या करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे ये जो आयंस हैं इनके कंडक्टेंस के ऑर्डर को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने आयंस को कंसिडर करते हैं। इनको देखें तो हमें पता है हमारे आयंस क्या क्या हैं, लिथियम आयन, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। और ये तीनों क्या है, हमें हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। ठीक है, हमें पता है किसी भी ग्रुप में अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो n इंक्रीज करने के कारण, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने के कारण उसका साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज, साइज इंक्रीजेस। तो लिथियम क्या होने वाला है हमारा यहाँ सबसे छोटा, एंड पोटेशियम आयन क्या होने वाला है हमारा सबसे बिगेस्ट। ठीक है, सबसे बड़ा आयन। और कंडक्टेंस के ऑर्डर को लगाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए जो फैक्टर्स कंडक्टेंस पे इफेक्ट डालते हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। तो हमें पता है कि कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस उतना ज़्यादा कंडक्टेंस। और सेकेंड थिंग, जो कंडक्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक है, जितना बड़ा आयन होगा उसे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पर जाना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा। छोटा आयन तो क्या होगा, बीच से कहीं से भी घुस के जल्दी से क्रॉस कर जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हमें, इनफाइनाइटली डाइल्यूट। तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे सपोज हमारा ये बीकर है, अगर इसके अंदर अपने आयंस डाल दिए हमने ऐसे, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट एरिया क्या हो जाएंगे, कम, वेरी लेस। ठीक है, वेरी लेस आयंस। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एक आयन की बात करें, डाइल्यूशन में क्या होगा, वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज किया गया है तो इसके अंदर पानी ऐड किया गया होगा, वाटर। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर आयन के केस में जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे, इससे इंटरेक्ट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यानी कि जो छोटा आयन होगा उसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। बट सेकेंड थिंग क्या होती है कि छोटे आयन की पॉसिबिलिटी होती है कि वो नंबर ऑफ हाइड्रेटेड जो लेयर्स होती हैं अप टू 2 या 3 तक फॉर्म कर देता है। तो यानी कि अगर हम इसके हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें, हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, छोटे आयन का ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लिथियम का हाइड्रेटेड रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लिथियम। ठीक है, देन सोडियम। ठीक है, देन जो हाइड्रेटेड रेडियस होगा वो क्या होगा, पोटेशियम के, पोटेशियम का। ठीक है, वैसे भी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है, जैसे कि हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज टू साइज रेशियो के। तो चार्ज तो हमारा सबका सिमिलर है, तो यानी कि जिसका साइज बड़ा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम यानी कि उसका हाइड्रेटेड रेडियस कम। तो यही हमारा ट्रेंड आ रहा है यहाँ से भी डायरेक्ट अगर हम देखें। ठीक है, जितना, यानी कि अगर हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात करें तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा हो गया ना हाइड्रेटेड होने के कारण। तो साइज बड़ा किसी भी रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन में तो उसका कंडक्टेंस कम, यानी कि लिथियम का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा सबसे कम। कौन से ऑप्शन में, हमारा डी ऑप्शन में। तो एक ही से हम अपने आंसर पे पहुंच गए, जो उल्टा इसके रिवर्स ट्रेंड में क्या हो जाएगा इसका कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस का ट्रेंड क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि पोटेशियम का सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस, देन सोडियम का, देन लिथियम का इन इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है IIT JAM 2007 में। द क्वेश्चन सेज द ओवरलैप बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्केच्ड बिलो। हमें 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिवन है,
एक तो है हमारा ये, एक है हमारा ये। हमें बताना है कि इनके बीच के ओवरलैप को क्या बोला गया है, कैसा होगा वो ओवरलैप। आइदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और नो ओवरलैप। ठीक है, तो हमें पता है जो फर्स्ट वाला हमारा ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये क्या है, एक्स एंड जेड प्लेन के बीच में है। और हमें पता है जब इस तरह का प्लेन हो उसे क्या कह देते हैं, जो हमारा ऑर्बिटल होता है उसको कहते हैं डी एक्स जेड ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल है। और इस तरह का जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो क्या है, सिर्फ जेड डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया हमारा पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, और हमें पता है जब डीपी मिक्सिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। सपोज ये हमारा डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हमारा है पी ऑर्बिटल, ये इसके लोब्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये इसके लोब्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें पता है सेम लोब आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, और एक पॉजिटिव ओवरलैप फॉर्म करती हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तभी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा जब वो लोब्स सेम उसकी होंगी, साइन की। ठीक है, सेम लोब्स इंटरेक्ट करती हैं, तो ये दोनों इंटरेक्ट कर जाएंगी आपस में एंड ये दोनों भी इंटरेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो जो हमें बॉन्डिंग होने के बाद जो इंटर ऑर्बिटल दिखेगा, जैसा दिखेगा हमें, ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा होगा। ये हमारे बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गए। और बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैसा दिख रहा है हमें, एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस ओवरलैप को हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप, क्योंकि ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, जो कि है पॉजिटिव ओवरलैप।